मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त धारू गली हाई स्कूल, जिसको मालापल्ली स्कूल भी कहा जाता है और पिला स्कूल भी कहा जाता है, वहाँ पर हाई स्कूल में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ 9th और 10th क्लास की जो तालिबात है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ हमारे खुसूसी प्रोग्राम स्पार्ट प्राइज़ के लिए। जी हाँ नाज़रीन, स्पार्ट प्राइज़ जिसने बिल्कुल एक ही प्रोग्राम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली है और तलबा में इसकी अपनी एक जगह बनती जा रही है। और हमको इस बात की खुशी है कि हमारी इस तहरीक को देखकर कुछ लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें मिर्ज़ा अफजल बेग तीजान और दूसरे मोहम्मद अहमद कारपोरेटर हैं, जिन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि वो हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने अपने ज़ाती अखराजात पे की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की जो सो खुसूसियत को महसूस करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो तलबा है इनकी ज़हनी सलाहियतों की इर्तिक़ा की जाए, इनकी ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, इनकी शख्सियत को निखारा जाए, इनकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद है। इसी मकसद को लेकर हम यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा और तालिबात ज़्यादा से ज़्यादा इनामात हासिल करें। हम इनमें मुसाबकती जज्बे को परवान चढ़ाना चाहते हैं, हम इनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और हम आपसे भी चाहते हैं कि आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी ख्वाहिश है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस गेम की शुरुआत के लिए, इस खेल की शुरुआत के लिए किसी तालिबा को बुलाते हैं। कौन आ रहे बेटा, जल्दी आइए। एक तालिबा मेरे सामने आई है। हाँ बेटे, आपका नाम क्या है? अमरीन सुल्ताना। अमरीन सुल्ताना, कौन सी क्लास? 10वीं जमात। 10वीं जमात। ये जो हम खेल रहे हैं ये गेम है छोटा सा, जिसमें हम आपसे 3 सवाल करेंगे, जनरल नॉलेज के भी या मज़हबी या जो सो साइंसी मालूमात के ताल्लुक़ से रहेंगे। 3 सवाल हम आपसे करेंगे। 3 में से कम 2 सवालों के आपको सही जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो हम आपको एक लॉन्ग बुक और एक पेन स्पॉट पर प्राइज़ देंगे। तो ठीक है, आप हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगा, कुरान मजीद में जब हम खोलते हैं तो सबसे पहली सूरत हमको कौन सी नज़र आती है? सबसे पहली सूरत कौन सी है कुरान में? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं और तालिबा से दूसरा सवाल करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 40 साल। 40 साल, बिल्कुल सही जवाब। ये तालिबा हमसे इनाम जीत चुकी है। चूँकि इस तालिबा ने हमारे इब्तिदाई 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमसे इनाम जीत चुकी है, तो हम जो है सो इनाम में ये लॉन्ग बुक और ये पेन इस तालिबा के हवाले करेंगे। हम इस स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब सईद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वह इनाम अपने हाथों से तालिबा के हवाले करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक तालिबा हमसे इनाम हासिल करके जा चुकी है और दूसरी तालिबा मेरे पास ठहरी हुई है। मैं उनसे नाम पूछूंगा। आपका नाम क्या है? उस्मा फातिमा। उस्मा फातिमा, कौन सी क्लास? 9वीं क्लास। 9वीं। गेम तो समझ में आ गया आपको, तो सीधा सवाल कर लूँ आपसे, ठीक है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे? 2 थे। टाइम आप होगा। चलिए आप बोलिए, आप कितने थे? 2। आप बोलो। 3। आप बोलो। 2। और किसी को मालूम है? चल जाओ। कितने थे बच्चे? इधर सभी कितने थे? 4 बच्चे। इस सवाल का जवाब देने में हमारी तालिबा नाकाम रही, लेकिन हम उससे दूसरा सवाल करेंगे और इनके आपके पास 2 मौके हैं इनाम जीतने के। और आपसे हम जो सो इस वक्त दूसरा सवाल करेंगे। हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया का नाम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है? टाइम हो रहा है आपका। सदर जमहूरिया। आप और एक बार सवाल कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उधर मत देखो, मेरे को देखो सर। आप और एक बार सवाल करिए। नहीं समझ में। आपके हिंदुस्तान के मौजूदा सदर जमहूरिया, उनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोदी। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, बिल्कुल सिंपल सवाल। चीफ मिनिस्टर। आपका टाइम गुजर चुका है।
और आप नाकाम हो चुकी हैं। और मुल्क के हमारे मौजूदा सदर जमहूरा का नाम है रामनाथ कोविंद। ये चीज़ें तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया का। ठीक है, आप नाकाम हो चुकी हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, फिर एक और तालिबा मेरे सामने ठहरी हुई है, तो हम उनसे सवालात करने से पहले पूछते बेटे आपका नाम क्या है? शमा सैयदा, कौन सी क्लास? 10th में है। चलिए, अब आप प्रोग्राम देख रहे हैं जब से आप, तो आपसे जो सो कोई तफसील बोलने की ज़रूरत नहीं। आपको 3 में से जो सो 2 सवालों के सही जवाब देने का है। तो हम आपसे सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? आमिना। बीबी आमिना, सही जवाब। बहुत खूब। चलिए, हम बगैर रोके जो सो आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल करते हैं, निज़ामाबाद के एमएलए का नाम क्या है? बिगाला गणेश गुप्ता। बिगाला गणेश गुप्ता, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। ये तालिबा हमसे इनाम हासिल कर चुकी है। मैं एक बार फिर सदर मुदर्रिस मोहम्मद सईद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इनाम तालिबा के हवाले करें। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। अब तक 2 तालिबात हमसे इनाम जीत चुकी है और हमारे पास एक और तालिबा ठहरी हुई है यहाँ पर। क्या नाम है बेटे आपका? जी, हमारा नाम अस्मा सुल्ताना है। कौन सी क्लास? 9th क्लास। 9th क्लास की तालिबा है। तो हम बगैर किसी तमीद के, क्योंकि रूल्स तो ये लोगों को अच्छी तरह मालूम हो चुके हैं, तो लिहाजा जो सो हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? KCR। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव, वेरी गुड। नाम मालूम है आप लोगों को पूरा? ये दूसरी मर्तबा रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, समझे? ठीक है, चलिए हम आपसे आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली थी, आप कहाँ थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली, नबी बनाए गए आप, तो आप उस वक्त कहाँ बैठे हुए थे? आप पर जब वही नाजिल हुई थी, पहली वही? मक्का में। सोच के जवाब दो, अच्छा जवाब। आप कहाँ? मदीना मुनव्वर, टाइम? इंडिया। गारे हीरा में बैठे हुए थे आप। आपका तरीक़ा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो दुनिया के हालात को देख के आप मायूस हो जाते थे। मक्का मत्तुल मुकर्रमा से जो कुछ दूर जो सो गारे हीरा, वहाँ जाके बैठ जाते थे और अपने तौर पर जो है सो अल्लाह की जो सो इबादत करते थे, इबादत में माहूर रहते थे। तो अल्लाह ताला जो सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा उसी गारे हीरा में। चलिए, अब आपसे हम तीसरा सवाल करेंगे और मैं बच्चों से ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग बिल्कुल खामोश रहें और कोई इशारे मत करें। इससे आप उनका फ़ायदा नहीं कर रहे, आप उनको कंफ्यूज कर दे रहे। जीतने वाली लड़की हार सकती है आप लोगों की वजह से। तो लिहाजा मेरी जो सो आप लोगों से ख्वाहिश है कि आप लोग जो सो कोई इशारे ना कीजिए और बिल्कुल खामोश बैठिए, क्योंकि इस गेम में अगर डिसिप्लिन रहा तो आप लोगों को फ़ायदा है। तीसरा सवाल मेरा आपके लिए है, ताजमहल किस बादशाह ने तामीर किया? कुतुब शाह। ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल की तामीर किसने की, किसने बनाया इसको? कुतुब शाह ने बनाया। मोहम्मद शाहजहां ने बनाया। बिल्कुल सही जवाब। आपके स्कूल के सिलेबस में शामिल है ये। उर्दू में नहीं, भाई उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, सिलेबस तो वही रहता। और जहाँ ताजमहल का जिक्र आता वहाँ शाहजहां का नाम आ ही जाता। मैं आपसे अभी ये नहीं पूछा कितने में तामीर हुआ, मैं सिर्फ ये बोलूँ बनाया किसने? शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब। हमारा जो सो प्रोग्राम में आपने जो सो इनाम हासिल कर लिया है। हेडमास्टर साहब से मेरी ख्वाहिश है कि इस तालिबा को इनाम हवाले करें। आज आप ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुव्वत मिली थी, कहाँ पे बैठे हुए थे आप? मोहतरम नाज़रीन, एक और तालिबा हमसे इनाम जीत कर जा चुकी है और एक दूसरी तालिबा मेरे सामने ठहरी हुई है। बेटा आपका नाम क्या है? कहकशां फिरदौस। कहकशां फिरदौस। कौन सी क्लास? दहुम जमात। जमात दहुम में।
तो ठीक है, हम आपसे पहला सवाल करते हैं कि कुरान मजीद में सबसे आखिरी सूरा कौन सा है? ऐसे कुछ सूरह तरतीब के हिसाब से कौन सा आखिरी सूरा है? बोलिए। लास्ट सूरह नास। सूरह नास, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, आपने हमारे पहले सवाल का सही जवाब दिया है। हम आपसे अब दूसरा सवाल करते हैं। अरब में रिवाज था कि जो है सो बच्चा पैदा होता तो उसको दूसरों को दूध पिलाने के लिए दिया जाता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा हुए थे, आपको दूध पिलाने के लिए किसके हवाले किया गया था? दाई हलीमा। दाई हलीमा। बहुत खूब, इस तालिबा ने हमारे दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम जीत चुकी हैं। मैं सही साहब से ख्वाहिश करूंगा इस तालिबा के इनाम हवाले कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और तालिबा ने इनाम हासिल किया और यहाँ से गई है। अब एक नई तालिबा मेरे सामने ठहरी हुई है, तो मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है बेटे? अर्शिया बेगम। अर्शिया बेगम, कौन सी क्लास? 9th। जमात नहूम, 9th क्लास। ठीक है, तो गेम के रूल्स तो आपको मालूम है। 3 सवाल करेंगे, कम से कम 2 के आपको सही जवाब देने हैं। तो हम इस तालिबा से सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए हमारा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले जिनसे शादी हुई थी उनका नाम क्या है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है और उनके पास अभी मज़ीद 2 सवाल इनाम जीतने के मौका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। नाम सोच के बोलो, दादा का नाम पूछा मैं आपसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? टाइम गुजर रहा आपका टाइम गुजर गया। अब्दुल मुत्तलिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब। ये बिल्कुल कामन मालूमात है, ये मालूमात हमको होना चाहिए। बाइसियत मुसलमान ये मालूमात हमको रखनी ही रखनी है। तो ठीक है, चलिए आपके पास एक और मौका है, एक और सवाल है। आपने एक सवाल का सही जवाब दिया है। मैं आपसे तीसरा सवाल करने जा रहा हूँ, सोच के जवाब दीजिए, बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। हमारे निज़ामाबाद की रुकने पार्लिमान MP, उनका नाम क्या है? MP। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, उनका नाम क्या है? बिगाला गणेश गुप्ता। सोच के जवाब दो, जल्दबाजी मत करो। खातून है, लेडी है? कविता रेड्डी। नहीं, नाम आप सही बोल रहे हैं। सुधा। कविता रेड्डी। कंफ्यूज मत हो, एक सवाल का जवाब सिर्फ एक ही बार दो। आप 25 जवाब देंगे तो नहीं चलता। कविता। हाल आगे पीछे से आवाज़ आई है, लेकिन लड़की तजब्जुब का शिकार थी, नाम उसने सही लिया है। कलवा कुंटला कविता हमारी MP साहिबा हैं। लड़की तजब्जुब का शिकार थी, लेकिन जवाब तो उन्होंने सही दिया। कविता तो कहा, रेडी कहा साथ में, लेकिन जवाब उनका सही था, लिहाजा हम उनको इनका इनाम का मुस्तहिक करार देते हैं। और एक बार फिर हम जो सो हमारे स्कूल के HM जनाब सही साहब से ख्वाहिश करते हैं कि वो इनाम तालिबा के हवाले करें। चलिए नाज़रीन, बगैर किसी ताख़िर के जो सो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ ठहरी हुई है। बेटा आपका नाम क्या है? सुमैया बेगम। सुमैया बेगम, जमात दहूम सुमैया बेगम। चलिए आपसे हम बगैर किसी ताख़िर के सवाल करते हैं। आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई थी वो महीना कौन सा था और तारीख कौन सी थी? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम बगैर किसी ताख़िर के आपसे दूसरा सवाल करते हैं कि निज़ामाबाद की मेरे खातून है, उनका नाम क्या है? मेयर बल्दिया निज़ामाबाद। बिल्कुल आसान, आप इधर तवज्जो दो, गौर करो, सोच के जवाब दो। टाइम आपका ख़त्म हो गया। निज़ामाबाद की
मेयर खातून ने अभी बताया हमें। अब 50 वक्त आप लोग नाम सुने होंगे, आकुला सुजाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास एक मौका है। आपने 2 सवालों में से एक का सही जवाब दिया है, और अगर आप सही जवाब देती हैं तो आप इनाम की मुस्तहिक बन सकती हैं। तो लिहाजा आपसे मेरा सवाल जो है सो ये है कि हमारे निज़ामाबाद के मौजूदा डिप्टी मेयर का नाम क्या है? आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। एम.ए. फ़हीम नाम है डिप्टी मेयर का। बिल्कुल आसान मामला है, समझे? आपने बिल्कुल आसान सवालों के जवाब नहीं दिए और आप जो सो डिस्क्वालीफाई हुई हैं आप। अभी एक तालिबा नाकाम होकर गई है मेरे पास से, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि नाकामी किसी बड़ी कामयाबी का जो सो पैगाम लेकर आती है, इसलिए अपनी नाकामी से मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नए आज़म हौसले के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। मेरी हर तालिबा से ख्वाहिश ये है कि अपनी जो सो मालूमात में इजाफा करने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रोग्राम निज़ामाबाद में इंशाल्लाह चलते रहेंगे और हम चलाते रहेंगे, बार बार आपके पास आते रहेंगे। लिहाजा अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ पर हमारे यहाँ कई तालिबात ऐसी हैं जो अच्छा मुजाहरा कर रही हैं, और बिल्कुल 1 या 2 जो सो तालिबान नाकाम हुए हैं, वो भी जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग में वो थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई थी। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि वो लोग भी बेहतर से बेहतर मुजाहरा करेंगी, और जो सो दोबारा जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए, तो हम आपके साथ जो सो अपने जो सो गेम की शुरुआत करते हैं, और रूल्स तो मालूम है आपको। तो ठीक है, आपका नाम बताइए, क्या है? महक मुस्कान, महक मुस्कान। कौन सी क्लास बेटा? जमाते नाहुम। जमाते नहूम की तालिबा है महक मुस्कान। चलिए, हम उनसे सवाल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जो हमेशा आपकी मदद के लिए ठहरे हुए रहते थे, हर बार आपने मदद की, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला। सोच के जवाब दो और जोर से दो। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। मेरे को सुनने नहीं आ रहा। अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब। सोच के जवाब दो। टाइम है आपके पास। इधर नहीं, आप मेरे तरफ तवज्जो दो, इसलिए आपको उधर तवज्जो देने से आपको समझ में नहीं आ रहा। आपका टाइम गुजर गया। चलिए, आप बोल रहे थे ना, कोई बता रहे थे, क्या नाम है उनका? अबू तालिब। अबू तालिब। आप? अबू तालिब। बराबर, बिल्कुल सही था अबू तालिब जवाब। लेकिन तालिबा ज़रा कन्फ्यूज़ हो गई, दादा का नाम बोल दिया उन्होंने। हाँ, ठीक है। चलिए, अब आपसे हम दूसरा सवाल करते हैं। सोच के जवाब दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर एतमाद पैदा कर लो। पहले ये जो खौफ की कैफियत है आपके अंदर, तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, वो ख़त्म कर दो। कॉन्फिडेंस कर लो, अपने अंदर पैदा कर लो कि मैं ये सवाल का जवाब दे सकती हूँ। तो आप बिल्कुल दे सकते हो। तो चलिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है? केसीआर साहब। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है? वज़ीर आज़म। वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब। बिल्कुल सही जवाब। मैं ये बोला कि आपको सही जवाब मालूम है, लेकिन अपने अंदर जो खुद एतमादी पैदा करो। बोल रहा हूँ मैं आपको, कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे रहे आप। हालांकि आपका जवाब जो बिल्कुल सही था, नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। लेकिन जो सो ये जो तज़ब्ज़ुब की कैफियत है वो ख़त्म करो, पूरे एतमाद के साथ जवाब दो। उधर तवज्जो मत दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। आप उधर तवज्जो दे के कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग उधर तवज्जो मत दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। और आपसे मेरा आप जो सो तीसरा और आखिरी सवाल, सोच के जवाब दो, समझे। हमारी रियासत के वज़ीर आला का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? केसीआर साहब। बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने हमारे 3 सवालों में से 2 के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। और हम ये इनाम एक पेन, नोटबुक, लॉन्ग बुक है और पेन है, इनके हवाले करेंगे। और एक बार फिर हमारे सदर मुदर्रिस दारुगल्ली हाई स्कूल जनाब सही साहब से ख्वाहिश करेंगे कि वो ये इनाम तालिबा के हवाले करें। मुबारक बेटे। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त दारुगल्ली हाई स्कूल में हूँ, जिसको पीला स्कूल भी कहा जाता है और मालापल्ली स्कूल भी कहा जाता है। मैं पीला स्कूल बोलते ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं, पीला स्कूल ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ की जमात नहूम और दाहूम की तालिबा से प्रोग्राम में
हिस्सा ले रहा हूँ उनके साथ और वो मेरे साथ अच्छा खेल रही हैं। मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पर बेशतर तालिबात इनाम हासिल करती जा रही हैं और मैं इन तालिबात को जिन्होंने इनाम हासिल कर लिया है या जो इनाम हासिल करने वाली हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। तो मेरे पास एक और तालिबा खड़ी हुई हैं, तो उनसे पहले नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है बेटे? आसिया बेगम, आसिया बेगम। कौन सी क्लास? दाहुम जमात। जमात दाहुम की तालिबा है आसिया बेगम। हम इनसे सवाल करेंगे। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? आपके कबीले का नाम क्या था? मदीना। कबीले का नाम, कबीला, मदीना शहर है। मदीना मुनव्वर। कबीले का नाम, कबीले का। कुरैशी। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो नाज़रीन, हमारी इस तालिबा ने हमारे पहले सवाल का सही जवाब दिया है और हम उससे दूसरा सवाल करते हैं और पूछते हैं काबतुल्लाह ढह गया था, उसकी दोबारा तामीर किस पैगंबर ने की? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तामीर किसने की? काबतुल्लाह की दोबारा तामीर किसने की? अबू बहुत बकर मशहूर सिद्दीक। पैगंबर हैं, अबू बकर सिद्दीक। सहाबी आप, पैगंबर नहीं। दोनों बाप बेटों ने मिलकर की थी, उनका नाम क्या है? दोनों भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। मैंने इशारा दिया, दोनों बाप बेटों ने मिलकर की थी। तूफ़ान नूह में बताया जाता है कि काबतुल्लाह शरीफ ढह गया था, तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इसकी तामीर अमल में लाई थी। ये बात अपने जहन में उठा लीजिए आप लोग। चलिए, अब आपसे मैं तीसरा सवाल करूंगा और चूँकि आप दो सवालों में से एक का सही जवाब दे चुकी हैं, एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया है, लिहाजा फिर भी आपके पास एक मौका बाकी है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए और मेरे सवाल का सोच समझ के जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान के इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे उनका नाम क्या था? मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे? आपका टाइम गुजर गया। कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह, 10 साल वज़ीर आज़म रहे हो, 10 साल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी जो सो आपको मौका मिल सकता है। चलिए, एक और तालिबा को हम बुलाते हैं और एक तालिबा हमारे पास आ चुकी है। तो हम आपसे पहले आपका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अस्मा तबस्सुम। कौन सी क्लास में बेटा? जमात नहूम। जमात दाहुम की तालिबा अस्मा बेगम, नहूम की तालिबा। क्या नाम बताया? अस्मा तबस्सुम। अस्मा तबस्सुम जमात नहूम की तालिबा हैं। तो बग़ैर किसी जो है सो हम ताख़ीर के इनसे सवाल करते हैं कि जो है सो इस्लाम में लड़ी जाने वाली पहली जंग का नाम क्या था? किस नाम से उस जंग को याद किया जाता है? जंगे बदर। बिल्कुल सही जवाब। इस्लाम में लड़ी जाने वाली पहली जंग है जंगे बदर। ठीक है, पहला जवाब हमारी तालिबा ने सही दिया है। उसके साथ ही हम उनसे दूसरा सवाल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस जंग में शहीद हुए थे? दांत मुबारक जो है आपके शहीद हुए थे, कौन सी जंग में हुए थे? जंगे शहीद। सोच के जवाब दो, बहुत आसान है। जंगे शहीद मदीना। आपका टाइम गुजर गया। किसी को मालूम है इसका जवाब? यहूद नहीं बोलते उसको, जंगे उहद। ठीक है, आपने दो में से एक का जवाब गलत दिया है, फिर भी आपके पास एक मौका है, सोच के जवाब दो और इनाम हासिल करने की कोशिश करो। तो नाज़रीन, इस तालिबा ने हमारे दोनों सवालों के
जवाबों में एक सवाल का जवाब सही दिया है जबकि दूसरा गलत हुआ है, लेकिन उनके पास एक और मौका बाकी है, लिहाजा उनसे सवाल करते हैं हम। तीसरा सवाल, आपका जवाब सही होना चाहिए। अगर इसका सही जवाब देती हैं तो आप इनाम की मुस्तहिक बनती हैं। तो ये बताइए, लाल किला कौन से शहर में है? शाहजहाँ बादेश। कौन से शहर में है? लाल किला कौन से शहर में है? दिल्ली में। बिल्कुल सही जवाब। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? एतमाद के साथ जवाब दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर एतमाद पैदा करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपको सही जवाब मालूम है तब का बेटे, इस तालिबा ने हमारे 2 सवालों के सही जवाब दिए और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है और हम उनके हवाले करेंगे। और मैं एक बार फिर सही साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इनाम तालिबा के हवाले करें। ये हमारे स्पॉन्सर्स मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ट्रेडर्स के मालिक और मोहम्मद अहमद कारपोरेटर्स की तरफ से ये इनाम दिए जा रहे हैं तालिबात को। मैं सही साहब से ख्वाहिश करूँगा वो इनाम तालिबा के हवाले करें। हाँ मोहतरम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे सामने ठहरी हुई है। बेटे आपका नाम क्या है? सुमैया कौसर, कौन सी क्लास? जमात दहम। जमात दहम। तो ठीक है, हम क्या नाम बताएं? सुमैया कौसर। सुमैया कौसर के साथ जो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहले खलीफा बने थे उनका नाम क्या है? इस्लाम में सबसे पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी। बेटे कॉन्फिडेंस से बोलो, जोर से बोलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, जोर से बोलो, आप कॉन्फिडेंस से बोलो। आप सही जवाब दे रहे, अपने अंदर एतमाद पता करो। मैं बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था, आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था कि मेरे बाद नबी होते तो ये होते। तो ये किन के लिए कहा था आपने? उन साहबी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर नबी का नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, मैं खातिमुन नबीन ना होता, तो मेरे बाद ये नबी होते। एक साहबी के ताल्लुक़ से आपने बताया था, उनका नाम क्या है? आपका टाइम ख़त्म हुआ। बेटे किसी को मालूम है इसमें जवाब इसका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते, नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारी तालिबा ने, इधर फोकस करो, इस तालिबा ने सही जवाब दिया है हमारे इस सवाल का। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत जय्यद सहाबी थे। आपके ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी होते। ये अल्लाह के रसूल ने कहा था। ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब सही दिया है, एक का दिया गलत दिया है, लिहाजा आपको एक और मौका हासिल है एक आखिरी सवाल के लिए। तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाइए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। ख्वाहिश करूँगा कि आप पूरे एतमाद के साथ खेलो। आपके पास एक और मौका है, मौके से फ़ायदा उठाओ। और अब मेरे सवाल का जवाब दो। मैं आपसे तीसरा सवाल कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? आपके सिलेबस में शामिल है मजमून। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। आपने नाम गलत बोला है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही नाम है। अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़ी शख्सियत है। आप लोगों को तो उनका नाम मालूम होना ही होना है। पहले वज़ीर तालीम थे, हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी उन्होंने बनाई। ज़ुब के साथ सही, लेकिन सही जवाब दिया है और इनाम की मुस्तहिक़ हैं आप। और हम आपके हवाले जो सो चलिए इनाम आपके हवाले करते हैं। यह आपका इनाम, आप लीजिए। ठीक है मोहतरम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हुए हम एक और तालिबा से सवालात करेंगे और मेरे साथ एक और तालिबा ठहरी हुई है। आपका नाम क्या बेटे?
जवेरिया फातिमा, कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास की तालिबा है। तो ठीक है, हम बग़ैर किसी तमीद के या रुकावट के हम फौरी जो सो प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इस तालिबा से पहला सवाल करते हैं। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर एक कुआं है, उसका नाम क्या है? आबे जमजम। बिल्कुल सही जवाब, मगर आप ज़ोर से सवाल का जवाब दो। आबे जमजम, जमजम का कुआं बोलते हैं उसको, और चाय जमजम भी कहा जाता है। इस तालिबा ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। अब उनसे दूसरा सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, टाइम गुजर रहा है आपका। अब्दुल्ला। बिल्कुल सही जवाब। सुकून से, एतमाद के साथ जवाब दो। आप सही जवाब दे रहे, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खेलो। और चूँकि इस तालिबा ने हमारे दोनों ही सवालों के सही जवाब दिए हैं और वो इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है, और तो इनाम ये लॉन्ग बुक और ये पेन मैं तालिबा के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक बेटी। चलिए एक और तालिबा आई है। अभी एक तालिबा यहाँ से इनाम जीत कर जा चुकी है। एक और तालिबा मेरे साथ खड़ी हुई है। हम उनसे सवालात करने से पहले पूछेंगे, बेटे आपका नाम क्या है? जवेरिया फिरदौस। जवेरिया फिरदौस, कौन सी क्लास? 10th क्लास की तालिबा है जवेरिया फिरदौस। अब उनसे हम सवालात करेंगे। सवालात के बारे में तो मालूम है आपको कि 3 सवाल करेंगे, उसमें से कम 2 के आपको सही जवाब देने होंगे और 30 सेकंड के अंदर आपका जवाब होना है। 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली थी तो आपकी उम्र क्या थी? 40 बरस। 40 बरस, बिल्कुल सही जवाब। आप 40 साल के हुए तो आप गारे हिरा में थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और आपको नबुव्वत से सरफराज किया गया। तो चलिए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल करते हैं कि आपके निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर का नाम क्या है? बिगाला गणेश गुप्ता नाम है। सोच के जवाब दो। गणेश गुप्ता। सोचो, जवाब देगा, सोच के दो। MLA है गणेश गुप्ता। रावत राव। लड़की नाम लेने में थोड़ा शशोपंच का कन्फ्यूजिंग का शिकार है। नाम तो उन्होंने कहा है लेकिन थोड़ा सा गलत बोल दिया है। राम मोहन राव ज़िला कलेक्टर का नाम है। और आपका ये जवाब हालांकि थोड़ा सा गलत था, लेकिन फिर भी आप नाम के करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए हम आपको इनाम का मुस्तहिक करार देते हैं। आपका दूसरा जवाब भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपने राम मोहन राव के नाम को जो सो आप लास्ट में जो सो थोड़ा गलत कर दिया था, लेकिन फिर भी आपका नाम करीब सही था, इसलिए आप इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। मेरे साथ एक और तालिबा आकर खड़ी हुई हैं और वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? सुमैया तहसीन। सुमैया तहसीन, कौन सी क्लास? 9वीं क्लास। जमात नहूम की तालिबा हैं। तो हम इनसे बग़ैर किसी ताख़ीर के जो सो सवाल करते हैं कि आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 है। 4 है, बिल्कुल सही जवाब। आसमानी किताबें 4 हैं। आगे बढ़ते हैं और तालिबा से दूसरा सवाल करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ है उनका? चचेरे भाई शायद। सोच के जवाब। भाई है। ये सवाल मैं आप लोगों से भी करूँगा। दोस्त का रिश्ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदे हमजद थे, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आपका ये जवाब गलत हो। चलिए
आपके पास एक मौका है, 2 सवालों में से एक सही जवाब दिए, एक गलत दिए। अब जो सवाल करने वाला हूँ उधर मत देखो, उनको देखो ही मत, आप मेरे तरफ देखो, जवाब दो। अगर वहाँ से इशारा आता है तो वो सवाल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी थे, बहुत चहेती बेटी थे, उनका नाम क्या है? बीबी फातिमा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, बिल्कुल सही जवाब। ये तालिबा हमारे दोनों सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी हैं, लिहाजा हम ये इनाम इनके हवाले करते हैं।